चाहते क्या है कि नौजवान की लाश आते रहे, नौजवान भटक कर कलेजे पे पत्थर रखकर अपने छोड़कर सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई जाते रहे। विधायक जी आप इसका जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा कि 2017 का जो खेला हुआ, 2019 का जो खेला हुआ, उसको जनता के बीच में रखने का काम आपने नहीं किया। आने वाले दिन में भवनाथपुर भी सुधरेगा, भवनाथपुर के अधिकारी सुधरेंगे और भवनाथपुर के अधिकारी से, भवनाथपुर के पदाधिकारी से छोटे राजा चुनाव नहीं जीता है। भानु जी के कुछ काम नहीं थे तो फेसबुक में देखो, खाली इरफान अंसारी इनका सुधी, खाली इरफान अंसारी। मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान से, तो भानु जी इरफान से पूछा कि मैचवा हार न गई हो। यहाँ की जनता कलेजे पे पत्थर रखकर आंसू बहा करके कोई नहीं जाता है। 3 दिन पहले अभी एक रविदास परिवार का नौजवान का मौत जो है, जिस स्थल पे पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है, उस पावर प्लांट को माइनिंग क्षेत्र घोषित कर दिया गया। चुपके 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 इन्होंने मोरिया कोल ब्लॉक जो 1320 मेगावाट का मोरिया कोल ब्लॉक का जो आदेश आया था पावर प्लांट के लिए, उसको रद्द करवा दिया। मकरी पंचायत की हुई है और पूरे भवनाथपुर विधानसभा में विकास की लकीर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। जो जो भी वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथीगण चुनाव के दरमियान में किए थे, वो एक एक वादा हम लोग चुन चुन के पूरा करने का काम करें। हेमंत है तो हिम्मत है, गरीब की पार्टी है, जमीन से जुड़ा हुआ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सिर्फ सोचती है तो झारखंड के नौजवानों के लिए सोचती है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े तमाम लोगों के लिए हमारी सरकार अग्रसर है, इसको सोचती। मैं पूछना चाहता हूं, करीब 1 महीने का सत्र चला, 1 महीने के सत्र में मैं चुनौती देना चाहता हूं विपक्ष के लोगों को कि 1 महीने का सत्र 2025 में हुआ, 2024 में मैं चुनाव जीता और 1 महीने में कौन सा ऐसा प्रखंड हमने छोड़ा तो विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने आवाज उठाने का काम। जनता चुन के जाती है और जनता का काम, जनप्रतिनिधि का काम सदन में रखने का रखता है और सदन में रखकर उसके कार्य को करवाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, ताकि जनता के बीच जो हम लोग, हमारी सरकार ने वादा किया है उसको हम पूरा कर सकें। आदरणीय सम्मानित भाइयों, नौजवान साथी, आपने देखा होगा कि सबसे अंतिम दिन मैंने गैर सरकारी संकल्प में मैंने पावर प्लांट का आवाज उठाया था। आपको याद होगा मेरे स्वर्गीय पिता भैया शंकर प्रताप देव जी ने इस भवनाथपुर के धरती पे एशिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्लांट लगाया था। आज वो कटिंग होकर नीलाम होकर के केंद्र सरकार, जो दिल्ली में सरकार बैठी है, उसके आदेश से सारा का सारा केंद्र सरकार के माध्यम से कटिंग हो रहा है और एशिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्लांट करके चला गया। यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके पहले जो थे उनके समय में ये कटिंग का आदेश हुआ। क्या किया उन्होंने, किस तरह का बचाव किया?
यहाँ के नौजवानों की व्यवस्था के लिए, बेरोजगार की व्यवस्था के लिए एशिया का सबसे बड़ा कैंसर प्लांट खुला था, वो भी नीलाम करके केंद्र सरकार ने इसको हटाने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं जब चुनाव जीता था तो इतनी घनौनी राजनीति इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे जो उन्होंने किया वो निश्चित रूप से झारखंड में और खास करके भवनाथपुर विधानसभा में बड़ी शर्मनाक घटना है। 2014 में मैंने देखा था, जब 2009 से 14 में मैं विधायक बना था तो मेरा एक संकल्प था कि जिस तरह से मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव ने एशिया का सबसे बड़ा कैंसर प्लांट लगवाया है, उसी तरह से बेटा उनका अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो यहाँ पर पावर प्लांट का हम निर्माण करा सकते। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के तत्वाधान में हम लोगों ने आधारशिला रखवाने का काम किया। 6 महीने बाद चुनाव आई, जनता ने चुनाव हमें हरा दिया। लेकिन 2017 में क्या घटना घटा, आप सदन के माध्यम से देखे होंगे कि 2017 में जिस पावर प्लांट के जगह में जिस स्थल पे पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है उस पावर प्लांट को माइनिंग क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, घाघरा माइंस कितने दिन से बंद पड़ा है? कितने दिन से बंद पड़ा है बताइए? 20 साल हो गया घाघरा माइंस बंद पड़ा है, तुलसीदास बंद पड़ा है। लेकिन 15 साल का ये पूर्व विधायक एक बार भी सदन में आवाज उठाने का काम नहीं किया और चुपके चुपके इन्होंने मोरिया कोल ब्लॉक जो 1320 मेगावाट का मोरिया कोल ब्लॉक का जो आदेश आया था पावर प्लांट के लिए, उसको रद्द करवा दिया। क्या 2017 में छोटे राजा विधायक का बताइए आप लोग? अगर जो 2017 में विधायक रहता और मोरिया कोल ब्लॉक रद्द होता तो डायरेक्ट हमारे ऊपर आरोप आता। लेकिन कोई न जाने, कोई न सुने, न इसकी कोई जानकारी ले, इन्होंने ढीला कर दिया। और ढीला किस लिए कर दिया कि पावर प्लांट यहां न लगे। और जब मैं चुनाव जीता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं यहाँ के पूर्व विधायक जी, क्या कहा जानते हैं कि 6 महीना के अंदर नहीं बनी पावर प्लांट, तो भानु प्रताप शाही आंदोलन करेगा। क्योंकि ये तो जानता था कि 2017 में जो मैं खेला किया हूं इसकी जानकारी अनंत प्रताप देव को नहीं है, अनंत प्रताप देव को नहीं है। इसकी जानकारी भवनाथपुर विधानसभा भवनाथपुर की जनता को नहीं है। भाइयों आप बताइए, मोरिया कोल ब्लॉक को रद्द किया, माइनिंग क्षेत्र घोषित कर दिया, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है कि नौजवान की लाश आते रहे, नौजवान भटक कर कलेजे पे पत्थर रखकर अपने छोड़कर सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई जाते रहे। ये क्षेत्र की जनता अब आपके बहकावे में नहीं आई थी। 15 साल आपका बेटा बनकर इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम किया। अगर मैं पावर प्लांट के निर्माण के लिए झूठा शिलान्यास किया तो 2017 में मोरिया कोल ब्लॉक कैसे रद्द हो गया? 2019 में माइनिंग क्षेत्र घोषित कैसे हुआ? क्या 514 एकड़ जमीन जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो हस्तांतरण किया था पावर प्लांट लगाने का, उसका कागज आज भी जिंदा है भानु जी,
आप घबराइए मत। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भवनाथपुर की जनता का जो सपना है हेमंत हिम्मत है, हेमंत सोरेन पूरा करेगा, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ ले जाना चाहते हैं इन नौजवान को? यहाँ के नौजवान कहाँ जाना चाहते हैं? पूर्व विधायक जी, आप इसका जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा कि 2017 का जो खेला हुआ, 2019 का जो खेला हुआ, उसको जनता के बीच में रखने का काम आपने नहीं किया। छोटे राजा जब पहली बार जब सदन का विधायक था तो शिलान्यास कराया, और जब दोबारा जब विधायक बना तो पूरा किताब था, मतलब जो है पूरा किताब खोला किताब जो है आपके बीच में रखने का काम किया, जनता के बीच में रखने का काम किया। आप उठा के देखिए, ये काम आपका है। आपने मिलकर के पावर प्लांट को सत्यानाश किया, आपने मिलकर के माइक क्षेत्र घोषित कराया, आपने मिलकर के एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट को माइनिंग क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र की जनता जानती है, इस क्षेत्र के नौजवान जानते हैं कि जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है। जनप्रतिनिधि का काम होता है, अरे भाई चुनाव हमको इस बार भी हरा देते, कहीं आगे बढ़ जाते, कहीं पावर प्लांट के नाम पर आगे बढ़ पाते, लेकिन दर्द रहे उनका, दर्द का रहे कि हम लगाई, हम मेहनत करब लेकिन रजवा के नाम हो जाए। तो सपना तो तू देखला नहीं, सपना के देखा? मानिक बच्चा का बेटा छोटे राजा ने देखा कि यहाँ की जनता छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद मजबूर है। यहाँ की जनता कलेजे पे पत्थर रखकर आंसू बहा करके कोई नहीं जाता है। 3 दिन पहले अभी एक रविदास परिवार का नौजवान का मौत जो है हलमंचा के बगल में केरवा गांव में हुआ। हजारों लोग जुटे थे, हजारों लोगों की चर्चा हुई, और जिस गुजरात के कंपनी में काम कर रहा था पूरा का पूरा ट्रक उसी के ऊपर गिर गया, पूरा चिथड़ा हो गया उसका बदन और उसकी मौत हो गई। आदरणीय सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, हम लोग जिस नेता के सिपाही हैं वो झारखंड के लिए सोचता है, झारखंड के लिए आगे बढ़ता है। मैया सम्मान योजना में बहुत राजनीति हुआ। मैया सम्मान योजना में लोगों ने कई प्रकार की चर्चाएं की। मैया सम्मान योजना जब माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 रुपया दिए तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के पूर्व विधायक फार्म बंटवा रहे थे गोगो दीदी का फार्म बंटवा रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2500 का घोषणा किए, कैबिनेट ने भी पास कर दिए, और 2500 के बाद जब 56 सीट जो है हम लोगों को आया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह से पूरे झारखंड में हार गई। तो सबसे पहला शपथ ग्रहण माननीय मुख्यमंत्री ने अकेले लिया। अकेले लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सबसे पहला सम्मान मैया का है, और कैबिनेट में जा करके शपथ ग्रहण लिया और गाड़ी में बैठे और कैबिनेट में चले गए, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, और सबसे पहला कलम जो है 1000 से 2500 रुपया मैया सम्मान इतना का देने का काम। आदरणीय भाइयों, बड़ी तीता लगता है। अब
भानु जी के कुछ काम नहीं थे तो फेसबुक में देखो खाली इरफान अंसारी का सुधी, खाली इरफान अंसारी मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान के। तो भानु जी इरफान से पूछा कि मैचवा हार न गई हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है यहाँ के पूर्व विधायक की। आने वाले दिन में भवनाथपुर भी सुधरेगा, भवनाथपुर के अधिकारी सुधरेंगे और भवनाथपुर के अधिकारी से, भवनाथपुर के पदाधिकारी से छोटे राजा चुनाव नहीं जीता है। आप करीब के एक एक वोट की जनता के बदौलत चुनाव जीतने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। हम क्यों पक्ष लेंगे किसी भी पदाधिकारी का? क्यों मैं पक्ष लूंगा? पक्ष इसलिए नहीं लूंगा कि सबसे पहले गरीब का काम होना चाहिए, सबसे पहले असहाय का काम होना चाहिए। बताइए, आप पैसा ले रहे हैं, लिस्ट में गरीब का नाम आता है, पैसे के बदौलत उसका नाम कट जाता है। अबुआ आवास किसका देन है? अबुआ मतलब अपना। ये झारखंड अबुआ आवास क्यों दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया था। ये 1,30,000 का देते थे, हमारे इस गरीब का बेटा, इस राज्य का मुख्यमंत्री 2,30,000 रुपया अबुआ आवास में गरीब को देने का काम कर। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष और निर्भय होकर के काम करें। हम आपके साथ हैं। अगर पदाधिकारी गड़बड़ी करते हैं, अगर पदाधिकारी घूस लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप यहाँ के कमेटी को बताने का काम कीजिए। उसके माध्यम से हमको खबर मिलेगी और उस पर त्वरित कार्रवाई छोटे राजा आपके लिए करने के लिए तैयार होता है। मामला हो, मकरी की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मकरी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया और इस बार भवनाथपुर की जनता ने जो सम्मान आप हमें दिया है, मैं सब झुका करके आपको हृदय से नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं चुनाव 2009 से 14 में भी जीता, लेकिन भवनाथपुर प्रखंड हमें नहीं जिताया। लेकिन आपने जो इस बार हमें छत्र छाया दिया है, आपने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, उस आशीर्वाद में आपका बेटा छोटे राजा खड़ा करने का काम करेगा। एक एक गाँव, एक एक गली को दुरुस्त करवाने का। छोटे राजा घबराना, पीछे सरा छोटे राजा घबराना, पीछे सरा छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हमारे भाई ने कहा, कल्याण पंचायत के हमारे पंचायत अध्यक्ष ने कहा, आप सदन में आप सुन रहे होंगे जो हाई स्कूल की आप चर्चा कर रहे हैं, उसकी मैंने सदन में आवाज उठा दी है। आपने देखा भी होगा, मझगावा पंचायत हो, हरिहरपुर का इलाका हो, आपका कल्याण हो, तमाम पंचायत को, भवनाथपुर विधानसभा के तमाम प्रखंड के पंचायतों को जो अपग्रेडेशन करवाना है, जो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल कराना है, हाई स्कूल से 10+2 करवाना है, उसके लिए हम तैयार हैं और हमारी सरकार भी तैयार है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं मिला हूं इस संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्र में रहने के साथ साथ मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो जन समर्थन हमें दिया है और जबरदस्त वोट देके हमें इस क्षेत्र का विधायक बनाने का काम किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।